ओके जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन स्टूडेंट वीवर वी आर हियर न्यू सक्सेसफुल मोटिव स्टूडेंट। आज की जो हमारी मिस जो पास हुई हैं मिस हिना, इन्होंने B1 इनका टेस्ट रिक्वायर्ड था और जिस दिन पहले दिन आगे बैठी थी क्या फीलिंग्स थी और आज क्या फीलिंग है, दोनों की फीलिंग इनकी सुनते हैं समझते हैं। और ये लेसन है आप लोगों के लिए। हाउसवाइफ हैं, कितने बच्चे माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों के साथ इन्होंने B2 लेवल अचीव किया है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन उम्मीद आपको। और माशाल्लाह B1 की जगह B2 लेवल इनका है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वेरी गुड। तो कैसे मैनेज किया ज़रा बताएं, हमारे पास जितनी भी ख़वातीन आ रही हैं ज़्यादातर हाउस वाइफ हैं, और क्या चॉइस थी आपके हस्बैंड ने, क्या चॉइस दी थी आपको, ज़रा प्लीज़ एक्सपीरियंस करें तमाम चीज़ें। उन्होंने कहा था देख लो आप या तो घर ले लो आप, लेकिन वो पाकिस्तान में घर ले लो, बिल्कुल घर ले लो, या फिर आप अभी से प्लान करो। क्या बच्चे अब हम बड़े होंगे तो एक एक करके भेजेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा खर्चा, तो बेहतर अभी से प्लान कर लें। ठीक है, तो मैंने ये प्रेफर किया कि ठीक है हम अभी से ना बाहर सेटल होने की और आपने कहा कि फिर वर्क वीज़ा आ गया और आपने, बिल्कुल ठीक है। तो आप वहाँ पे यूके हेल्थ केयर वीज़ा पे जा रही हैं? जी बिल्कुल। ओके फाइन। तो वहाँ यूके कहाँ रहना है आपने? अभी तक तो सेंट्रल लंदन। सेंट्रल लंदन में, फाइन। कैसी रही तैयारी आपकी, कैसे मैनेज किया था? हमारे जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं, ऑडियंस हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ। एकदम से बाहर निकल के जब मैं आई तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये गोल अचीव कर सकूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर की गाइडेंस में उन्होंने कॉन्फिडेंस इतना अच्छा दे दिया मुझे कि मुझे लगा कि नहीं अब कोशिश तो करनी चाहिए। तो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए स्टार्ट में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इन्वायरमेंट ऐसा यहाँ का कि आप बड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो फिर मैं आज इस मैं भी पढ़ा रहा था इनको, मिस फरा भी हेल्प आउट किया आपको बहुत ज़्यादा, मैम ने भी। और स्पीकिंग माशाल्लाह यू गॉट 6.5 बैंड, जो कि यकीन माने सरप्राइजिंग है मेरे लिए, खुद भी सरप्राइजिंग है। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि वी आर से जरा हो जाता है। आप एक बार कोशिश करो, ये नहीं कि आप कोशिश किए बगैर रह जाओ। इंशाल्लाह जब हम अपनी लाइफ में इतने अच्छे हर चीज़ अच्छी तरीके से कर लेते हैं, हर गोल अचीव कर लेते हैं, तो ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, और लकीली मैं यहाँ तक पहुँची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ यू फाइंड अस, कैसे आपको फाइंड किया था आपने हमें? मैंने बस ऐसे YouTube पे ऐसे सर्च किया तो मैंने देखा कि ये सर के पेज के व्यूज़ काफ़ी बढ़ रहे हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की। फिर हमने सर से कांटेक्ट किया, यहाँ पे आए। फिर फर्स्ट डे तो थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगा, नर्वस थी मैं बहुत। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ आसान होती चली गई। देखा ऑडियंस और स्टूडेंट्स कहाँ पे छोटी छोटी एफर्ट्स मिलकर एक बड़ी एफर्ट बनती है। तो जब ये भी आई थी तो काफ़ी नर्वस थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा चूँकि माहौल ऐसा है, फीमेल टीचर हमारे पास अवेलेबल है मिस फरा, उसके बाद हमारे पास फीमेल क्लास अलग होती है, मेल क्लास अलग होती है, तो वी हैव ऑल दिस क्लू। अच्छा जी, अब डिस्कस करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ऑडियंस के लिए। मिस आप पढ़ दें कि लिसनिंग के हवाले से क्या आपको याद है, रीडिंग में क्या आया, राइटिंग में, स्पीकिंग में क्या आया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मिस से। जी प्लीज़, स्पीकिंग वाले बात कर लें। क्या था, इंट्रोडक्शन था आपका? इंट्रोडक्शन था, क्या था? उसमें थोड़ा सा उन्होंने बस इंट्रोडक्शन के बाद एक पूछे थे क्वेश्चन के डू यू लाइक टू लिव इन हाउस और अपार्टमेंट्स। ठीक है, मैंने कहा था कि आई लाइक टू लिव इन हाउस। फिर उन्होंने आगे से पूछा था व्हाई डू यू लाइक टू लिव इन हाउस, पर उसका फिर मैंने आंसर किया। फिर क्यू कार्ड में उन्होंने पूछा था व्हाट डू यू डू टू कंसंट्रेट ड्यूरिंग एनी वर्क और टास्क। तो उसमें फिर मैंने बताया, उससे रेलेवेंट 1-2 क्वेश्चन थे। और फिर उस पर फॉलो अप में उन्होंने कहा था, पूछा था व्हाट डू यू डू टू कंसंट्रेट व्हेन योर चिल्ड्रन स्टडी। ठीक है, उसमें 2 सेंटेंस मैंने बोले थे। और फिर एक था कि इज टेक्नोलॉजी ऑलवेज पुट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। और एक था व्हाट डू यू थिंक हाउ एम्प्लॉयज कैन कंसंट्रेट ऑन देयर वर्क एट ऑफिसेज। तो इसके मुताबिक जितना मुझे समझ लगी, मेरे मुताबिक मैंने फिर उनको आंसर कर दिया था। शी गॉट 6.5। किसी को मसला है तो भाई ये रिजल्ट हमारे पास है और आपको शेयर भी कर देंगे, लग भी जाएगा स्टेटस, तो यू कैन सी दैट इज वेरी मार्वलस। जो टेक्निक्स हमने बताई थी कि इंट्रोडक्शन कैसे आएगा आपका 4 to 5 मिनट का, फिर क्यू कार्ड प्रैक्टिस भी हम लोगों ने करते रहे, 2 वे डिस्कशन। अच्छा, राइटिंग में बताइए क्या था आपको? एक लेटर था और एक ऐसे था जी। लेटर था, एक आपने एक फ्रेंड को अपने लेटर लिखना था जिसमें आपने ऑफर करनी थी उनको एक टिकट कि आप किस वजह से नहीं जा पा रहे उस मैच में, और आप अपने फ्रेंड को वो ऑफर कर रहे हो, तो वो बताना था। और ऐसे था कि कुछ कंट्रीज़ में पेरेंट्स बच्चों को छोटी एज में भेजते हैं स्कूल, और कुछ में लेट। आपकी कंट्री में क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, तो अपना ओपिनियन बताना। और इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड पेपर दिया। बता दूं आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 किस्म के पेपर्स हम करवा रहे हैं, पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड। तो इनको बाकायदा हम टाइपिंग की भी तैयारी करवाई थी और हमने मॉक टेस्ट भी करवाया था इनका सेम सिनेरियो में। तो बहुत लोग डर रहे थे कि पता नहीं कंप्यूटर बेस्ड कितना मुश्किल होगा। आप देखें शी गॉट ओवरऑल B2 लेवल, और स्पीकिंग में 6.5 आया, और इनका जो है लिसनिंग में जो आया है वो आया है 5.5, और रीडिंग में 4.5। रीडिंग में कम था जी, वो लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक थी।
जी ओवरऑल ठीक थी, जो बस आपको मुझे practice करवाई अंदाजा गई नहीं थी। हो सका कि ये देखिए टाइम सर। बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर गया ना। रीडिंग मैंने अटेम्प्ट कर लेनी थी, बस मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ। ओके फाइन, दैट्स गुड। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लिसनिंग के तो 40 क्वेश्चन आए थे जी उसमें आपने ड्रैगन ड्रॉप था उसके अंदर एक जी, तो, जी। और दूसरा टाइपिंग वाला करना जी, था, तो हमने बता दिया था आपको। और रीडिंग में नॉट बैड 4.5 आपका अगर आ जाते, मतलब 4 हमें 0.5 का मार्जिन मिला। लेकिन याद रखें अगर किसी का अंडर 4 नीचे आता है तो उसको रिपीट करना पड़ेगा तमाम, क्योंकि अभी पाकिस्तान में अल्लाह करे कि हो जाए, हम कर रहे हैं बात, बार बार ईमेल्स कर रहे हैं कि जो बंदा जिस शेड्यूल में रह जाए वो उसी शेड्यूल का पेपर दे, अल्लाह करे कि हो जाए। तो ओवरऑल आपको बताया कि ये सिनेरियो है, जिस तरह स्टूडेंट्स आए पास हुए, पूरी जर्नी जो है इनकी लॉन्ग जर्नी, इनके 4 वीक ऑलमोस्ट हमने जी, प्रैक्टिस किया, जी, बिल्कुल। विद इन 4 वीक हमने कंप्लीट किया जी। तो फर्स्ट वीक में लिसनिंग स्पीकिंग किया हमने, सेकंड में रीडिंग राइटिंग किया, और थर्ड वीक में मॉक टेस्ट शुरू कर दिए थे। विद थैंक ऑफ गॉड लाइक वी प्रोड्यूस दिस रिजल्ट। आई एम वेरी हैप्पी एंड आल्सो शी इज़ आल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि आपका फ्यूचर बन जाता है। बिल्कुल। क्योंकि देखें 18-19 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी आई है स्टूडेंट्स के लिए कि वर्क वीज़ा विद फैमिली आ रहा है, और माशाल्लाह अगर आप जाते हैं तो मंथली जो है, मतलब वहाँ पे अगर मैं एनुअली कर दूँ तो पाकिस्तान के 60 लाख रुपए बनता है ये इसका ऑलमोस्ट। तो आप गुड विशेस हमारी हैं आपकी, और तमाम Thank you, स्टूडेंट जो इसी तरह पढ़ना चाहते हैं हमसे और कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऑनलाइन, स्पेशली हाउस वाइफ बता रहे हैं, हाउस वाइफ जो हैं वो स्पेशली जो हैं वो लोग जिनकी कम अंडरस्टैंडिंग है, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, उनको उर्दू के साथ B1 के नोट्स हमने स्पेशल। देखें लोग बड़े कंफ्यूज हैं, वो एकेडमिक वाला पढ़ा देते हैं मोस्टली। अभी एक और मिस आई है शायद शेखुपुरा से, उनके साथ भी हुआ है, कोई 1 माह पढ़ के कोई 2 माह टाइम करके, ये हमने 1 माह में करवा भी दिया। अभी एक मिस मिली 4 माह उन्होंने टाइम ज़ाया किया, तो वो सबको इकट्ठा बिठाते हैं। लेकिन हमारी स्पेशलिटी है कि हमारे पास चूँकि कैटेगराइज किया हुआ है, A1 के स्टूडेंट्स अलग, B1 के अलग, C1 C2 के अलग, तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गुड न्यूज़ व्यू कि इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे। तो विल सी यू नेक्स्ट, इंशाल्लाह का वीज़ा लग के आए, आई विल चेक इट आउट। इंशाल्लाह और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, देखें भी। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।